जी, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बॉम के बारे में, जिसका फुल फॉर्म है ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल। इसको यूज़ करते हुए हम प्रोग्रामिंग करते हैं अपने ब्राउज़र के लिए। डिफरेंट ब्राउज़र्स अवेलेबल हैं मार्केट में, जैसे क्रोम है, फायरफॉक्स है, ओपेरा है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे हैं जो कि अवेलेबल हैं मार्केट में। तो इनके लिए जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं, तो हम बॉम को यूज़ करते हैं। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। डॉम जिसे हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल कहते हैं और ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल, वो इन दोनों को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। तो सबसे पहले मैं आपको डिफरेंस बताऊँगा इन दोनों का और फिर हम बॉम के बारे में मज़ीद बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम डॉम के बारे में। अब अगर जावास्क्रिप्ट में रहते हुए आप एचटीएमएल को चेंज करते हो या उसमें कुछ ऐड करते हो, तो वो पार्ट होता है हमारे डॉम का। जैसे हमने यूज़ किया था गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो आईडी कहाँ लिखी होती है? हमारे एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर। इट्स मीन हम एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के पार्ट को यूज़ कर रहे हैं अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो ये पार्ट होता है हमारे डॉम का। अगर हम ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल की बात करें, तो उसमें हम सिर्फ़ ब्राउज़र को ही देख रहे होते हैं। वो विंडो जहाँ पर आप जाके सर्च करते हैं, वही हमारा ब्राउज़र होता है। अब वहाँ पर हम डिफरेंट फंक्शंस जो हैं, डिफरेंट काम वहाँ पर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम चाहें तो हम लोकेशन वहाँ पर सेट कर सकते हैं, लोकेशन को देख सकते हैं या फिर हम चाहें तो डोमेन नेम को भी गेट कर सकते हैं, होस्ट नेम को भी गेट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास विंडो ओपन का भी मेथड होता है, विंडो क्लोज़ का भी मेथड होता है या फिर हम विंडो को रीसाइज़ करना चाहते हैं, तो ये सारे काम जो हैं, ये हमारे ब्राउज़र के हैं। इनका हमारी एचटीएमएल के साथ कोई भी लिंक नहीं होता। ये बात आपने याद रखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल में हम क्या-क्या काम कर सकते हैं। ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल में सबसे पहला ऑब्जेक्ट होता है हमारे पास विंडो का। अब इसके अंदर हमारे पास विंडो डॉट ओपन होता है, जिससे हम न्यू विंडो ओपन कर सकते हैं, विंडो को क्लोज़ कर सकते हैं, विंडो को हम मूव भी कर सकते हैं और उसके अलावा विंडो को हम रीसाइज़ भी कर सकते हैं। एक तो हम रीसाइज़ करते हैं कर्सर को यूज़ करते हुए माउस के थ्रू, ऐसा नहीं होता, इसमें हम कमांड्स लिख रहे होते हैं। उसके अलावा हमारे पास स्क्रीन का भी एक ऑब्जेक्ट होता है, जिसके थ्रू हम स्क्रीन की विड्थ को गेट कर रहे होते हैं कि स्क्रीन की विड्थ कितनी है। क्लियर? उसको हम गेट कर रहे होते हैं। इसी तरह हम स्क्रीन की हाइट को भी गेट कर रहे होते हैं। इसके अलावा अवेलेबल विड्थ जो होती है या अवेलेबल हाइट जो होती है, उसको भी हम गेट कर रहे होते हैं। यहाँ अवेलेबल विड्थ और अवेलेबल हाइट मीन अगर आपकी वेबसाइट किसी और डिवाइस पे चल रही है, तो उस डिवाइस की विड्थ और उस डिवाइस की हाइट कितनी है, वो भी हम गेट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास लोकेशन का एक ऑब्जेक्ट होता है, जिसके थ्रू आप करंट पेज का यूआरएल एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी वेबसाइट आप यूज़ कर रहे हैं या जो आपकी वेबसाइट है, आप उसका डोमेन नेम या होस्ट नेम वो भी आप गेट कर सकते हैं। इसी तरह पाथ नेम किसी भी फाइल का पाथ हो सकता है, आप उसे भी एक्सेस कर सकते हैं। प्रोटोकॉल कौन-सा यूज़ किया जा रहा है, आप ये भी चेक कर सकते हैं और न्यू डॉक्यूमेंट को किस तरह से लोड करना है, आप वो भी इसमें सेट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास हिस्ट्री का ऑब्जेक्ट होता है, जिसके अंदर हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं। एक मेथड होता है हिस्ट्री डॉट बैक और एक होता है हिस्ट्री डॉट फॉरवर्ड। अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे ब्राउज़र में ये 2 एरोज़ होते हैं। अगर हम बैक एरो पे क्लिक करें तो हम प्रीवियस पेज पे जाते हैं, इसी तरह फॉरवर्ड के लिए भी होता है। तो इन दोनों को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं हिस्ट्री ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए। आज की वीडियो में ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल के जितने भी ऑब्जेक्ट हमने पढ़े, इन सबको हम आने वाली वीडियोज़ में डिटेल से कवर करेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ़ आपको बताना था कि ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल होता क्या है और ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल और डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में क्या फ़र्क है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।